ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज रिटेल फार्मेसी शॉप। कौन खोल सकता है? और एक डी फार्मा, बी फार्मा और एक कॉमन मैन। कॉमन मैन मीन्स बी कॉम किया है, जिसने बीएससी किया है, एमएससी किया है, या 10th 12th पास आउट है, मेल है, फीमेल है, उसमें क्या डिफरेंस है। तीसरी बात क्या है कि आप जो लाइसेंस जो रेंट पे देने लेने की बात होती है वो लीगल है या इलीगल है, उसको भी हम देखेंगे। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रोप्राइटर वो क्या होता है। जब आप फार्मासिस्ट की शॉप को फार्मेसी खोलने जाते हैं तो सबसे पहली चीज यही आती है कि प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, तो उसको हम देखेंगे। तो इस वीडियो को मैंने जनरली इस तरीके से बनाया है कि एक तरफ जो है मैंने कॉमन मैन लिया है, दैट मीन्स कि जिसने बीएससी करी है, एमएससी करी है, या फिर 10th 12th पास आउट है। दूसरी तरफ मैंने लिया है जिसने डिप्लोमा किया है फार्मेसी में, बैचलर डिग्री किया है या एम फार्मेसी किया है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से स्पेशली एक तरफ जो है आपके फार्मेसी किए हुए लोग हैं और दूसरी तरफ जिन्होंने फार्मेसी नहीं की है वो लोग हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है जो हम देखते हैं कि ये दोनों ही, चाहे कोई 10th 12th पास आउट है वो भी, और चाहे किसी ने डी फार्मा एम फार्मा किया है वो भी, दोनों ही रिटेल फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप फार्मा किया है तो आप सिर्फ आप रिटेल फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के पास 10th 12th पास आउट है तो उसके पास भी आपके पूरे ऑप्शंस हैं कि वो फार्मेसी शॉप खोले, और जनरली वही लोग खोलते हैं जो कि आपके नॉन फार्मा फील्ड से हैं। आप कितनी बड़ी कंपनीज के सीईओ देख लो, वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या केमिकल बैकग्राउंड से, बीटेक होंगे। तो वो जनरली लोग आपके फार्मा में बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आपकी फार्मा फील्ड के खुद के जो कैंडिडेट्स हैं वो कम हैं। अब रिटेल फार्मेसी शॉप जो है, इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस में कि क्या नेक्स्ट है। अब जो कॉमन मैन है वो शॉप खोलता है तो उसे एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो जिसने डी फॉर्म किया है, बी फार्मा किया है, वो तो खुद ही फार्मासिस्ट है, उसे कोई फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना पैसा लगाकर सिर्फ खुद को ही प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक मालिक मानकर, और खुद ही वहां पर एक फार्मासिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, ये होता है। अब जब आप एक कॉमन मैन में देखते हैं तो वहां पर क्या है, जो 10th 12th पास आउट बंदा है वो आपका प्रोप्राइटर है, वो मालिक है दुकान का, और उसके अंडर जो है फार्मासिस्ट वो काम करता है। तो ये कहानी रहती है कि इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉमन मैन जो है उसको एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डी फॉर्म बी फार्मा वाले को कोई फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अब खेल स्टार्ट होता है कि जो कॉमन मैन को जो आपकी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कैसे करता है, और यहीं से आपका सारा खेल शुरू होता है लाइसेंस रेंट पे देने का और लेने का। अब उसे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट तो है, इतना कंफर्म है कि जब तक उसके पास फार्मासिस्ट नहीं होगा तो वो जो है अपनी शॉप ओपन नहीं कर सकता है। ये एक मेन आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो अब वो फार्मासिस्ट आप देखेंगे इंडिया में तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, ब्लंडर सा है कि आप डी फार्मा जिसने किया है वो भी फार्मासिस्ट के एग्जाम में बराबर बैठता है, जिसने बी फार्मा किया है वो भी बराबर है, जिसने एम फार्मा कर लिया वो भी बराबर है, और जिसने फॉर्म डी कर लिया वो भी बराबर है। तो स्पेशली जो डी फॉर्म स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें पीसीआई ने डिप्लोमा के लिए अप्रूव किया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट डी फार्मा करते हैं इन कंपैरिजन टू बी और एम। तो डी फार्मा स्टूडेंट किए हुए जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मा कर लेते हैं, और अपना जो रजिस्ट्रेशन है, एक्चुअल में एक कंफ्यूजन मैं यहाँ पर दूर कर दूं कि जब आप डी फार्मा या बी फार्मा पास आउट करते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। आपको लाइसेंस नहीं मिलता है उस टाइम पर कि आप मेडिसिन सेल कर सके। उस टाइम सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि आप अब फार्मासिस्ट बन गए हैं। तो आप जब भी लाइसेंस की बात होती है रेंट पे लेने देने की, तो वो गलत वर्ड यूज किया हुआ है। वहां पर लाइसेंस रेंट पे नहीं देते आप, वहां पर आपका रेंट पे जाता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ फार्मासिस्ट, कि जिस स्टेट काउंसिल के अंदर आप फार्मासिस्ट हैं वो वहां पर रेंट पे जाता है।
लाइसेंस तो तब मिलता है जब आप एफडीए के पास अप्लाई करते हैं, किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नहीं, एफडीए के पास, चाहे वो कोई कॉमन मैन है या आप हैं। जब आप एफडीए के पास अप्लाई करते हैं, जो भी उनकी 3-4 हज़ार रुपये फीस है वो भरते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपको फॉर्म 19 के अंदर, 20 के अंदर, 20C के अंदर कहाँ पर आपको कौन सी ड्रग सेल करनी है, तो वो आपको लाइसेंस मिलता है। जब आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाते हैं तो वहां सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब कॉमन मैन को फार्मासिस्ट चाहिए था, वापस हम वहीं पर आते हैं। तो क्या होता है, वो किसी फार्मासिस्ट को कहता है कि आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका डी फार्मा बी फार्मा की जो मार्कशीट्स हैं, वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप वो मुझे दे दीजिए और मैं उसे वहां पर एफडीए के ऑफिस में या जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके सामने शो कर दूंगा कि ये जो आपका फार्मासिस्ट है ये मेरे पास काम करता है, या मेरे पास 8 घंटे की ड्यूटी करता है और मैं इसे इतनी सैलरी देता हूँ। वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है कि आप वहां पर फार्मासिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और आप जो है वहां पर इतने रुपए सैलरी ले रहे हैं। अगर ये चीज नॉर्मल हो रही है कि जो फार्मासिस्ट काम कर रहा है और वो वहां पर पूरी 8 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, तब तो ये पूरी तरह से लीगल है, इसमें कोई आपका फेरबदल नहीं है या कोई आपका कानून नहीं तोड़ा जा रहा है, पूरा लीगल काम हो रहा है कि आप उस किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आप वहां 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आप वहां पर 8 घंटे काम करने जा रहे हैं। लेकिन अब डी फार्म स्टूडेंट है, वो खुद अपनी फार्मेसी शॉप नहीं खोल सकता है, लेकिन वो खुद उस शॉप पर काम भी नहीं करना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, वो उसे देता है और वो डीआई के सामने कह देता है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कि ये यहाँ पर एज एन फार्मासिस्ट की तरह काम करता है, 8 घंटे ड्यूटी देता है, इस टाइम से इस टाइम तक आता है और इतनी सैलरी है। लेकिन एक्चुअल में वो वहां पर फार्मासिस्ट की तरह डॉक्यूमेंट्स में तो काम कर रहा है, लेकिन फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। इसी चीज को आप जो है आप लाइसेंस रेंट पे कह देते हैं कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो फार्मासिस्ट क्या करता है, उससे कुछ पैसे ले लेता है कि मुझे इतने रुपए रेंट चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट्स का, पर मंथ चाहिए या पर ईयर, एक ही बार जो होता है, तो यहाँ पर वो चीज रहती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स में तो पूरी तरह से लीगल शो हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखे तो ये इलीगल है और ये पकड़ा जाता है मोस्टली केसेस में, या तो कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई गलत दवाई दी जाती है उस शॉप से, या किसी की डेथ हो जाती है, कोई और सिम्टम्स आ जाते हैं, या फिर कभी डीआई खुद ही किसी शॉप को विजिट कर लेता है और वहां पर उसे पता लगता है कि वो फार्मासिस्ट जिसका नाम डॉक्यूमेंट्स में है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, तब वो नोटिस देता है 15 दिन का, या ऐसा कुछ आपका पीरियड होता है कि आप 15 दिन में फार्मासिस्ट लाइए, कहीं से लाइए, उसी को या किसी और को। तो वो ऐसा कुछ आपका आगे जो आपका प्रोसीजर है वो चलता है कि नोटिस मिलते हैं और उसके बाद वो दोबारा से आपको प्रॉपर सारा काम करना पड़ता है। तो ये चीजें रहती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपका लाइसेंसिंग रेंट नहीं है एक्चुअल में, वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहां पर लगाए हैं, जिस बेस पर उस कॉमन मैन को आपका ड्रग सेल करने का लाइसेंस मिला है, एक्चुअल में वो उसका जो आप रेंट है या जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। तो इसको आप लाइसेंस रेंट कह देते हैं या आप लाइसेंस किराए पे देना कह देते हैं। जनरली अगर आप देखा जाए एक तरीके से कि अगर देखे लीगली डॉक्यूमेंट्स में है लेकिन इलीगल है फिजिकली, यानी प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि ये चीज इलीगल हो रही है, तो ये एक पैरामीटर है जो आपको समझ में आता है। अब कोई फार्मासिस्ट जैसे किसी ने डी फार्म किया है या बी फार्मा किया है, वो खुद ही अपनी शॉप खोलना चाहता है तो उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहां पर वो प्रोप्राइटर भी खुद है, या प्रोप्राइटर अपने किसी फैमिली मेंबर को बना सकता है, अपने पापा को बना सकता है, अपने भाई को बना सकता है, किसी को भी वो प्रोप्राइटर बना सकता है, अपने दोस्त को बना सकता है। तो इस तरह से प्रोप्राइटर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फार्मासिस्ट केवल वही रहेगा जिसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसके पास किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। अब कोई बी फार्मा या डी फार्म स्टूडेंट अपना मेडिकल स्टोर खोल रहा है तो उसे जो है किसी और इंसान की जरूरत नहीं है, उसे ये लाइसेंस लेने देने वाले पंगे से वो बहुत दूर है। उसे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं और एफडीए में अप्लाई करना है
और वो आसानी से अपनी शॉप खोल सकता है। तो ये आपका पहला पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें जनरली मैंने वही चीज़ें बताने की कोशिश की हैं जहाँ पर आपका जो है क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, क्या क्या चाहिए होते हैं किसी फार्मेसी को ओपन करने के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन।